रतनगढ़ नगर पालिका की साधारण सभा की प्रथम बैठक शुरू होने के साथ ही जोरदार हंगामे की भेंट चढ़ गई। हंगामे के साथ ही बैठक को समाप्त कर दिया गया। इस हंगामे की खास बात यह रही कि सत्ता पक्ष कांग्रेस के पार्षदों सहित विपक्ष के भाजपा के पार्षद ने जमकर पालिका पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। बैठक में विधायक अवनीश महर्षि भी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि रविवार को स्थानीय नगर पालिका मंडल की साधारण सभा की प्रथम बैठक बुलाई गई, जिसमें विधायक अवनीश महर्षि, नगर पालिका चेयरमैन अर्चना शाश्वत, पालिका ईओ सहदेव सहित पक्ष व विपक्ष के पार्षद मौजूद थे। बैठक शुरू होने के साथ ही पालिका ईओ ने बैठक शुरुआत की घोषणा की। इसके साथ ही पार्षदों ने पिछली प्रोसीडिंग के बारे में जानकारी देने की बात को लेकर नगर पालिका द्वारा भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने दीपावली पर कई वार्डों में सफाई न होने व नगर पालिका द्वारा अवैध कॉलोनी में लाइट लगाने, जड़िया देवी भवन निर्माण में अवैध सामग्री को जब्त न करने सहित विभिन्न मुद्दों पर बात करते हुए नगर पालिका ईओ व पालिका अध्यक्ष को जवाब देने की मांग की। नगर पालिका प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापति, सत्ता पक्ष के कांग्रेस पार्षद राजेंद्र बबेरवाल, सेवर सदस्य रामवीर रायका, पार्षद अब्बास गोरी सहित कई पार्षदों ने विभिन्न मुद्दों की गणना करते हुए उनमें भ्रष्टाचार करने के गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद प्रतिपक्ष नेता लालचंद सहित अन्य पार्षदों ने ईओ के बीच हाथापाई के हालात बन गए। पालिका नेता प्रतिपक्ष ने ईओ पर धक्का-मुक्की का आरोप लगाते हुए, जिस पर पालिका पार्षदों ने ईओ को घेरा बनाकर बचाव करते हुए मीटिंग हॉल से बाहर निकाला। विधायक अवनीश महर्षि ने कहा कि भ्रष्टाचार तो नगर पालिका में चल ही रहा है, इसके अलावा सफाई व्यवस्था भी चौपट हो चुकी है। इस बारे में मैंने उच्च अधिकारी को भी कई बार अवगत कराया है तथा जनता की आवाज़ पार्षदों के माध्यम से आती है, इसलिए ईओ को पार्षदों की बात सुननी चाहिए। लेकिन ईओ पार्षदों की बात सुने बिना ही बैठक खत्म करके चले गए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी बात सुनो डेपुटी साहब, आप धंधे ऐसे लगाते हो। ये सब रुकिए, हमें बालिदा कैसे बात हमने हमारी बात बात सुनो हमारी। आप सब गुंडागर्दी कर रहे हो, आप सिर्फ कमाई का हमारी बात तो नहीं सुनी आपने। को लेकर आपने ये मुद्दा उठाया। रतनगढ़ की जनता की मांग लेके आए थे। ईओ साहब ने हमारी बात सुनी नहीं, चेयरमैन महोदय ने हमारी बात सुनी नहीं, ऐसे चुप होकर चले गए। रतनगढ़ के जनहित की हम समस्या लेकर आए थे, अवैध निर्माण हो रहा है, इसके विरोध में आए थे। ईओ साहब, चेयरमैन साहब सिर्फ अपनी कमाई के लिए अपना काम कर रहे हैं, सफाई की व्यवस्था के लिए आए थे। दीपावली की सफाई हुई नहीं है। नगर पालिका के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, चेयरमैन साहब अपने घर के 3 कर्मचारी लगा रखे हैं, एक अपने हाउस पे लगा रखा है, फार्म हाउस है वहाँ पे लगा रखा है। ये अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, ऐसी मनमर्जी हम चलने देंगे। रतनगढ़ की जनता ने चुन कर भेजा है, वो हम बात रखेंगे। हंगामा है, क्या मांग थी आपकी? हमारी मांग थी कि नगर पालिका के अंदर भ्रष्टाचार की बू आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा है कि आम जनता के काम हो, गरीब लोगों के काम हो। नगर पालिका केवल और केवल अपने लोगों के घर बनने के काम कर रही है। चाहे वो जड़िया देवी के मुद्दे की बात हो, चाहे संगम चौराहे की बात हो। संगम चौराहा ठेकेदार के 3 साल की गारंटी पे नगर पालिका उसे भ्रष्टाचार की बू आ रही है, पैसे लेके उसे किसी को गोद देने का प्लान बना रही है। जड़िया देवी के मुद्दे पे ईओ साहब बात सुनने की नहीं कर रहे हैं। जनता की जब हित की बात आती है, जहाँ पे भ्रष्टाचार की बात होती है, कोई व्यक्ति बोलता तो उस पर तो नगर पालिका मुकदमा दर्ज करवा देती है। और जब नगर पालिका की बात आ रही हो तो जड़िया देवी के मुद्दे पे ईओ साहब और नगर पालिका चेयरमैन साहब खामोश है। इस पे शायद इनकी चुप्पी भ्रष्टाचार को दर्शा रही है। मैं बार बार डायरेक्टर महोदय, स्वायत्त शासन विभाग के और मंत्री जी और सब लोगों को, कलेक्टर साहब सहित सब लोगों को बार बार गुहार कर चुका कि शहर के अंदर सफाई व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है। यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा रहता है।
डेंगू भयंकर फैल रहा है। डेंगू के लिए जो यहाँ पर मशीन्स है, फॉगिंग मशीन्स हैं, उनको नगर पालिका ने ठीक नहीं करवाई। नगर पालिका बार बार कहती रही हमारे पास में फॉगिंग मशीन्स ठीक नहीं है। उसका परिणाम ये हुआ कि डेंगू भयंकर फैल गया और यहाँ पर काफ़ी सारे मरीज इसकी चपेट में आ इसके गए। अलावा कांग्रेस के पार्षद ही भ्रष्टाचार के जो आरोप लगा रहे हैं, आपने देखा है इस बार? भाई वो मैं देख रहा था, वो आरोप सारे के सारे लगा रहे थे, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, बाकी भी लगे। और देखिए ये बात सत्य है कि जो एजेंडा में बिंदु लिए गए हैं वो पार्षद सारे कह रहे हैं कि पार्षद ने तो कोई चर्चा की कि भाई एजेंडा में क्या बात होनी चाहिए। ये मन मर्जी से काम करना चाहते हैं और कांग्रेस के पार्षद ही सारे के सारे आरोप लगा रहे थे। मैं तो सुन रहा था, उसके अंदर उनकी बात को सुनना चाहिए। पहले एजेंडे से पहले भी अब ऐसे एजेंडे में ऐसे काम जरूरी नहीं थे जो ये सारे काम छोड़ करके, सफाई व्यवस्था के हैं, अन्य काम छोड़ करके अवैध निर्माण चल रहे थे, उसके ऊपर भी बहुत हुआ, बहुत हंगामा हुआ। अब शहर के अंदर किस तरह की व्यवस्थाएं चल रही है, मैं तो आया था, आज मुझे बुलाया गया था, मैं मीटिंग के अंदर आया और आज पहली मीटिंग के अंदर जब ये देखा इस तरह का तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। होता यह है कि विपक्ष तो चलो जनता की आवाज़ को उठाने के लिए, लेकिन यहाँ तो सत्ता पक्ष भी जो है वो पूरी तरह से, मैं समझता हूँ कि सत्ता पक्ष के भी मोर देन 60-70% लोग जो है वो खिलाफ थे इस बात के कि इस एजेंडा पे बात करने से पहले बाकी मुद्दों के ऊपर बात किए, जो जनहित के मुद्दे हैं उनके ऊपर बात होनी चाहिए। लेकिन सुनवाई हुई नहीं और आनन फानन के अंदर मीटिंग बिना कंप्लीट किए ही मीटिंग को समाप्त करके और यहाँ से चले गए, जो दुर्भाग्यपूर्ण। सर, प्रतिपक्ष नेता सहित कांग्रेस नेताओं ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, तो विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी इसमें? देखिए, जनता की आवाज को उठाने का काम विपक्ष करता है, जो बखूबी करता आया है। और जहां जहां भी इस तरह की बातें हैं हमारे पास में सूचना पहुंचती है। मेरे पास में भी आज भी एक पत्र मिला है और बाकी भी मिलते रहते हैं। जो भी पत्र मिलता है, विधायक का दायित्व ये होता है कि वो जहां हमें मिलता है मौका, पटल मिलता है, विधानसभा का है, तो उसके अंदर भी इस मुद्दे को उठाएंगे। पहले भी मैंने इस बात की है और बाकी जगह भी जहां जहां होना चाहिए वहां पर इन मुद्दों को पहुंचाएंगे। सर, विधानसभा क्षेत्र पर भी कोई आंदोलन या इसके खिलाफ, नगर पालिका के खिलाफ कोई? बिल्कुल, हमने पिछले दिनों जब यहाँ पर एसडीएम साहब के यहाँ ज्ञापन दिया था तो उसके अंदर ये भ्रष्टाचार का मुद्दा भी था, अवैध निर्माण के मुद्दे भी थे, सफाई नहीं होने का मुद्दा भी था। यहाँ पर जो एक बहुत भयंकर विकराल रूप धारण किए हुए हैं जो